महानामा अल्फाज हिंद और मध्य भारत टाइम्स के तमाम देखने और सुनने वालों को रेहान कौसर का आदाब। चार रंग प्रोग्राम में आज हमारे साथ कामठी से परवेज अनीस साहब ऑनलाइन स्ट्रीम यार्ड के जरिए हमसे जुड़ रहे हैं। आज हमें चार मुख्तलिफ रंगों की अपनी शायरी हम सबको सुनाएंगे, जिसमें एक इल्तिजा है, एक नाते पाक है और एक नज्म है, और उसी के साथ साथ एक चार गजलें हैं जो वो हम सबको सुनाएंगे। और साथ ही साथ एक गजल, जैसा कि हमारे प्रोग्राम की रवायत है कि हम वो बाकायदा कंपोज करके पार्क स्टूडियो के जरिए उसे कंपोज किया जाता है, और आखिर में एक खुसूसी तौर पर एक गजल को पेश किया जाता है, तो वो भी हम पेश करेंगे। ये जो तमाम तख्लीकात है परवेज अली साहब का 2023 में एक मजमुआ शाये हुआ था, हद्दे गुमा। ये तमाम तख्लीकात आप उसी मजमुए से पेश करेंगे। माइक परवेज अली साहब के हवाले। अल्फाज हिंद के खास प्रोग्राम चार रंग में मैं अपने चार रंग लेकर हाजिर हूँ। पहला है इल्तिजा। जो पहुंचा दे तुझ तक वो आवाज देना, जो पहुंचा दे तुझ तक वो आवाज देना। इलाही मुझे हर हरफ आगाज देना, इलाही मुझे हरफ आगाज देना। जो दिल में उतर जाए लफ्जों में मेरे, जो दिल में उतर जाए लफ्जों में मेरे। तू वो सोज देना, तू वो साज देना, तू वो सोज देना, तू वो साज देना। जो बख्शा था नबियों रसूलों को तूने, जो बख्शा था नबियों रसूलों को तूने। मुझे गुफ्तगू का वो अंदाज देना, मुझे गुफ्तगू का वो अंदाज देना। वो जब सामने हौज़ कौसर पर आका, वो जब सामने हौज़ कौसर पर आका। कहे मुझको अपना ये एजाज देना। दरे मुस्तफ़ा तक जो पहुंचा दे मुझको, दरे मुस्तफ़ा तक जो पहुंचा दे मुझको। तसव्वुर में मेरे वो परवाज देना, तसव्वुर में मेरे वो परवाज देना। तेरी नेमतों का करे जिक्र हरदम, तेरी नेमतों का करे जिक्र हरदम। वो परवेज को नाजो अंदाज देना, वो परवेज को नाजो अंदाज देना। जो पहुंचा दे तुझ तक वो आवाज देना, इलाही मुझे हरफ आगाज देना। चार रंग के दूसरे रंग के लिए मैं एक नाते पाक पेश करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। हर अदा जिनकी कुरान है, हर अदा जिनकी कुरान है। मरहबा उनकी क्या शान है, मरहबा उनकी क्या शान है। नाम आते ही भेजो दरूद, नाम आते ही भेजो दरूद। मेरे अल्लाह का फरमान है, मेरे अल्लाह का फरमान है। जीत कर भी सजा जो न दे, जीत कर भी सजा जो न दे। मेरे आका की वो शान है, मेरे आका की वो शान है। आप है खातिमुल अंबिया, आप है खातिमुल अंबिया। हर मुसलमान का ईमान है, हर मुसलमान का ईमान है। मौत आए मदीने में ही, मौत आए मदीने में ही। मेरे दिल का ये अरमान है, मेरे दिल का ये अरमान है। रोज़ महशर शफाअत करे, रोज़ महशर शफाअत करे। मुस्तफ़ा की ही ये शान है, मुस्तफ़ा की ही ये शान है। फिक्र परवेज़ उम्मत की हो, फिक्र परवेज़ उम्मत की हो। ये मोहम्मद का फरमान है, ये मोहम्मद का फरमान है। हर अदा जिनकी कुरान है, मरहबा उनकी क्या शान है।
पेश खिदमत है एक नज्म जिसका उन्वान है देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं। जुल्म की इंतहा हो गई है तो क्या, जुल्म की इंतहा हो गई है तो क्या, वहशतें हर तरफ नाचती हैं तो क्या, ऐसे हालात से हमको डरना नहीं, देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं, देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं। लाठियां चाहे जितनी चलाओ मगर रॉड से फोड़ दो तुम हमारा ये सर, सर से निकलेगा जो खून वो भी कहे, देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं, देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं। क्या हुआ मुश्किलों से भरी है डगर, क्या हुआ मुश्किलों से भरी है डगर, हौसले पस्त होंगे न अपने मगर, ये लड़ाई है लंबी बहुत साथियों, देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं। तुम अगर गोड़ से हो तो गांधी है हम, तुम अगर गोड़ से हो तो गांधी है हम, ना रुके जो किसी से वो आंधी है हम, रास्ते पर अहिंसा के चलते रहो, देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं, देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं। सारी दुनिया में सुंदर है हिंदुस्तान, सच कहूं तो मेरे अंदर है हिंदुस्तान, सारी दुनिया में सुंदर है हिंदुस्तान, सच कहूं मेरे अंदर है हिंदुस्तान, चीख कर कह रहा है ये हिंदुस्तान, देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं, देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं। ढल ही जाएगा सब इतना तू याद रख, ढल ही जाएगा सब इतना तू याद रख, तख्त छीनेंगे अब तेरा तू याद रख, टूटने वाला है उसका सारा घमंड, देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं, देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं। जुल्म की इंतहा हो गई है तो क्या, वहशतें हर तरफ नाचती है तो क्या, ऐसे हालात से हमको डरना नहीं, देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं, देख रुकना नहीं, देख झुकना नहीं। पेश खिदमत है चंद गजलें। पहली गजल। आंखों ने मंजर वो प्यारा देखा है, आंखों ने मंजर वो प्यारा देखा है, रात में हमने टूटा तारा देखा है, रात में हमने टूटा तारा देखा है। थक कर जब भी चूर हुआ फरहाद कोई, थक कर जब भी चूर हुआ फरहाद कोई, आंख से बहता दूध का धारा देखा है, आंख से बहता दूध का धारा देखा है। उनकी आंखों से जब देखा दुनिया को, उनकी आंखों से जब देखा दुनिया को, यूं लगा जैसे कितना सारा देखा है, यूं लगा जैसे कितना सारा देखा है। कद्र हमेशा करना मीठे पानी की, कद्र हमेशा करना मीठे पानी की, हमने नल का पानी खारा देखा है, हमने नल का पानी खारा देखा है। अच्छी अच्छी बातें करने वालों को, अच्छी अच्छी बातें करने वालों को हरदम फिरते मारा मारा देखा है, हरदम फिरते मारा मारा देखा है। देख कर उसको ये महसूस हुआ परवेज, देख कर उसको ये महसूस हुआ परवेज, हमने जैसे लाल गुब्बारा देखा है, आंखों ने मंजर वो प्यारा देखा है, ख्वाब में हमने टूटा तारा देखा है, आंखों ने मंजर वो प्यारा देखा है, ख्वाब में हमने टूटा तारा देखा है। मेरी दूसरी गजल। कहानी में नया किरदार डालो, फिर इस पर जो भी है गुस्सा निकालो, कोई भी सांप काटे ना अब हमको, कोई भी सांप काटे ना अब हमको, सुनो नंबर जरा ऐसा निकालो, सुनो नंबर जरा ऐसा निकालो। सभी जिद पर अड़े हैं अपनी अपनी, सभी जिद पर अड़े हैं अपनी अपनी, कोई हो फैसला सिक्का उछालो, कोई हो फैसला
सिक्का उछालो, वो ढाई घर से आगे चल रही है, वो ढाई घर से आगे चल रही है, चलो शतरंज का घोड़ा निकालो, चलो शतरंज का घोड़ा निकालो। परिंदों की जगह भी हो जहां पर, परिंदों की जगह भी हो जहां पर, घरों को अपने तुम ऐसा बना लो, घरों को अपने तुम ऐसा बना लो, कहानी में नया किरदार डालो, फिर उस पर जो भी है गुस्सा निकालो। मुश्किलें इतनी बड़ी होती नहीं थी उस वक्त, क्योंकि हाथों में घड़ी होती नहीं थी उस वक्त, क्योंकि हाथों में घड़ी होती नहीं थी उस वक्त। अपने बच्चों के सहारे ही चला करते थे, अपने बच्चों के सहारे ही चला करते थे, किसी दुकान में छड़ी होती नहीं थी उस वक्त, किसी दुकान में छड़ी होती नहीं थी उस वक्त। बस भरोसा था दिलो ही में फकत सबके लिए, बस भरोसा था दिलो ही में फकत सबके लिए। घर की चौखट में कड़ी होती नहीं थी उस वक्त, घर की चौखट में कड़ी होती नहीं थी उस वक्त। एक न एक पेड़ हुआ करता था आंगन में जरूर, एक न एक पेड़ हुआ करता था आंगन में जरूर। धूप इतनी भी कड़ी होती नहीं थी उस वक्त, धूप इतनी भी कड़ी होती नहीं थी उस वक्त। काफियों और रदीफों के झमेलों में अनीस, काफियों और रदीफों के झमेलों में अनीस, शायरी इतनी बड़ी होती नहीं थी उस वक्त, शायरी इतनी बड़ी होती नहीं थी उस वक्त। मुश्किलें इतनी बड़ी होती नहीं थी उस वक्त, क्योंकि हाथों में घड़ी होती नहीं थी उस वक्त। वक्त को रोकने चला था वो, वक्त को रोकने चला था वो, पहला तो मैं था दूसरा था वो, पहला तो मैं था दूसरा था वो। जिसने जीने का फन सिखलाया मुझे, जिसने जीने का फन सिखलाया मुझे, 6 जमात तलक पढ़ा था वो, 6 जमात तलक पढ़ा था वो। जिस जगह तुमने साथ छोड़ा था, जिस जगह तुमने साथ छोड़ा था, उस जगह आज फिर खड़ा था वो, उस जगह आज फिर खड़ा था वो। 1 2 3 4 5 बता, 1 2 3 4 5 बता, कितने लोगों से और लड़ा था वो, कितने लोगों से और लड़ा था। मैंने बस उसकी लाश फेंकी थी, मैंने बस उसकी लाश फेंकी थी, वरना पहले ही मर गया था वो, वरना पहले ही मर गया था वो। जिसको मंजिल अनीस जाना था, जिसको मंजिल अनीस जाना था, बाद में समझा रास्ता था वो, बाद में समझा रास्ता था वो। वक्त को रोकने चला था वो, पहला तो मैं था दूसरा था वो, पहला तो मैं था दूसरा था वो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे परवेज अनी साहब, परवेज अनी साहब का माहनामा अल्फाज हिंद और मध्य भारत टाइम्स की जानिब से आपने जो तमाम तख्लीकात पेश की उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं। और आइए हम अब इंटरव्यू का, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। परवेज अनी साहब, पहला सवाल आपसे ये है कि जो आपने 4 अलग अलग मुख्तलिफ रंगों की तख्लीकात जो है हम सबको सुनाई, तो उस तख्लीकात में आपको आपकी पसंदीदा जो सिन्फ है वो कौन सी है और क्यों है? बहुत बहुत शुक्रिया रेहान कौसर साहब, और मैं अपने सुनने वालों सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला मुझ जैसे ना हकीर आदमी को सुनने के लिए। जहाँ तक मेरी पसंदीदा सिंफ का ताल्लुक है, वो गज़ल है, और उसका बस एक आसान सा रीज़न है कि मुझे सबसे आसान लगती है लिखने में। नज्म इसलिए बहुत मुश्किल लगती है कि वो एक ही मौजू पे होती है, और एक ही मौजू पे बहुत ज़्यादा अशार जो है
लिखना वो मुझे आसान नहीं लगता। गजल की खूबसूरती यह है कि उसमें एक शेर एक मौजू पे हो जाता है, मौजू की वहाँ कोई कैद नहीं होती, दूसरा शेर दूसरे उन्वान पे आ जाता है। बस यही वजह है कि मुझे गजल ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो लिखने में मुझे, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे आसान लगती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये जवाब पसंद आए। आपको गजल लिखना ज्यादा आसान महसूस होता है, और उसकी जो वजूहत आपने बताई वो भी काबिल गौर है, और तमाम दलीलें जो है वो अच्छी है। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि ये जो मुख्तलिफ असनाफ है और चार अलग अलग आपने यहाँ पेश की, इसके अलावा भी बहुत सारी शायरी में असनाफ है, अलग अलग सिनफें हैं। तो आपको कौन सी सिनफ जो है, या कौन सा जो शायरी का वो रूप है या रंग है जो आपको मुश्किल तरीन लगता है, और उसकी भी वजह बताइए कि वो मुश्किल आपके नज़र में क्यों है। जैसे कि मैंने अपने पहले ही जवाब में आप कहा कि नज्म मुझे बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि वो मौजू को निभाना मेरे नज़दीक बहुत ही मुश्किल काम है। एक अशार तो आदमी किसी एक उन्वान पर लिख सकता है, लेकिन दसों शेर लिखना उस उन्वान पे मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है। तो मेरे नज़दीक नज्म जो है बहुत मुश्किल है बनिस्बत गज़ल के या और किसी उसके। और सबसे मुश्किल मेरे नज़दीक नात लिखना है, इन सबसे बढ़कर, क्योंकि नात लिखने के लिए सिर्फ इल्म मुताल्ला ये ज़रूरी नहीं है। मेरे नज़दीक एक पाक दिल ज़रूरी है, जो लगता है मेरे पास नहीं है। इसलिए मैंने अपने इसमें अभी तक के इसमें सिर्फ एक नात लिखी है। तो सबसे मुश्किल काम मेरे नज़दीक नात लिखना है। और शायद आपकी किसी प्रोग्राम में आपने कहा था, किसी का कॉल कोट किया था कि नात लिखी नहीं जाती, लिखाई जाती है। तो बस मेरे नज़दीक सबसे मुश्किल काम नात पाक का लिखना है, क्योंकि उसके लिए एक पाक दिल होना बहुत ज़रूरी है। नात लिखना बहुत मुश्किल है, और मैंने तो आज तक नात लिख ही नहीं पाया। मैंने जबकि काफ़ी लिखा है, गज़लें हैं, नज़में हैं, लेकिन नात मैं नहीं लिख पाया। और आपका जवाब भी मुनासिब है कि वो लिखी नहीं जाती बल्कि लिखाई जाती है। तो अब जो है आपका जो मजमुआ है हद्दे गुमा, और अल्हम्दुलिल्लाह वो महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य अकेडमी के माली आनत से जो है वो शाये हुआ। तो थोड़ा सा वो उस मजमुए के ताल्लुक से हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं, हद्दे गुमा के ताल्लुक से आपकी कुछ यादें अगर हैं तो वो हम सबसे शेयर करें। हद गुमा देखा जाए तो बस मेरी शायरी का कुल सरमाया है। मैंने अब तक जो भी लिखा, जो भी वो किया, बस वो सब उसमें है। मैं आमतौर से क्लिपबोर्ड या अपना जो नोटपैड रहता है मोबाइल के, उस पे बस ऐसे ही लिख लिया था, करता था अपने शौक के लिए। और ये सिलसिला बहुत पहले से चालू था। कभी सोचा भी नहीं था कि ये किताब के लायक है या नहीं है। मुझे तो लगता था नहीं है, लेकिन अब मैं अपने सुनने वाले को खास तौर पे बताना चाहूंगा कि ये शाये होने लायक है। ये बताने वाला पहला आदमी, पहले शख्स वो रेहान कौसर थे, जिन्होंने ना सिर्फ इनको सबको जमा किया, बल्कि उसे एक किताबी शक्ल दी। फिर हमने उसको सोहेल आलम साहब को दिया कि एक नज़र करें आप, वो ये किसी लायक है भी या नहीं है। क्योंकि शायरी में मेरा खास तौर पे कोई उस्ताद नहीं है। जब शौक चढ़ा शायरी करने का, तो पहले तो जैसे सब करते तुकबंदी उसी तरह से करते रहे, फेसबुक और व्हाट्सएप पर मस्ती के लिए। फिर वहाँ के अयूब सलामत करके थे, जो हमेशा टोका करते थे कि ये बहर में नहीं है या उजान में नहीं है। तब तक पता नहीं था ये बहर ये किस चिड़िया का नाम है। फिर ख्वाहिश पैदा हुई कि चलो भाई बहर भी सीख के देखते हैं। तो मकामी कई शोरा के पास मैं गया और उनसे ख्वाहिश जाहिर की कि मुझे औजान सिखाए। उन्होंने ये कहकर टाल दिया, यार शायरी में रखा क्या है, या गर्द अलग अलग बहाने देके कई लोगों ने इनकार कर दिया। फिर जब जिसका कोई नहीं उसका गूगल महाराज होते हैं,
तो हमने गूगल महाराज की इसको ढूंढना शुरू किया, और धीरे 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 कुछ मालूमात हासिल होना चालू हुई। फिर जो है एक फेसबुक पे एक पेज है, ओसामा सरसरी करके, शायरी अवजान सिखाते हैं। बहुत हद तक उससे मदद मिली। उसके बाद पहली गजल जो लिखी, जिंदगी जिंदगी ना रही, अब तेरी कमी ना रही। अब ये मेरे हिसाब से तो वजन में थी और बहर में थी, लेकिन अब इस तस्दीक के लिए फिर एक पाकिस्तान के शायर हैं परवेज साहिर साहब, उनको मैंने फेसबुक पे मैसेज किया। उन्होंने इसे बिना किसी तरमीम के पास कर दिया, तो वहाँ से हौसला मिला, और फिर धीरे 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 जमा होती गई, और ये इस किताब की शक्ल में आई, जिसे सोहेल भाई ने जो थोड़े बहुत चेंजेस थे वो किए और पास किया। तो ये है मेरा छोटा सा सफ़र, मेरा भी और हद गुमा का, क्योंकि ये कुल सरमाया है मेरा शायरी का। आजकल जिस तरह से शायरी हो रही है, मुशायरे जो है वो अब होना बंद हो गए हैं। जैसे कामठी मुशायरों के लिए जाना जाता था, तो शायरी और वक्त भी 10 बजे या 12 बजे तक ही मिलता है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी शायरी शाये हो रही है, छप रही है। तो आजकल जो शायरी हो रही है, उस ताल्लुक से आपका नज़रिया क्या है? और शायरी का मुस्तकबिल ख़ास तौर से हमारे इलाके में आप किस तरह देखते हैं? शायरी के मुस्तकबिल के ताल्लुक से अपने ख़यालात का जो है इज़हार करें। मेरे नज़दीक शायरी हो रही है, यही काफ़ी है। यही बताता है कि इसका मुस्तकबिल रोशन है, इसके तरफ लोग अभी आगे आ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। छोड़ मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ जो तुकबंदी और वो करते हैं व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पे, क्योंकि वो उनका ज़ौक है। यही ज़ौक उनको किसी दिन वज़न में शायरी करने के लिए तरगीब देगा। तो मेरे नज़दीक जो जिस हद से भी जुड़ा हुआ है शायरी से, वो उसको शायरी की तरक्की ही मानता हूँ। और धीरे 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 जब आदमी जुड़ा रहता है, तो उसके बाकी उसूल और ज़वाबित पे भी वो आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं इसका मुस्तकबिल बहुत रोशन देखता हूँ, क्योंकि आज नौजवान लोग जिस तरह फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर शायरी की पोस्ट शेयर करते हैं, उससे मुझे ऐसा लगता है इसका आने वाला मुस्तकबिल रोशन ही होगा। और शायरी किसी की मोहताज नहीं, शायरी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ अली साहब। जी। अब जैसा कि दोस्तों हमने आपसे वादा किया था कि परवेज़ अली साहब की एक गज़ल पार्क स्टूडियो के ज़रिए कंपोज़्ड फॉर्म में आप लोग सुनेंगे। पार्क स्टूडियो की पेशकश परवेज़ अली साहब की एक खूबसूरत गज़ल खूबसूरत अंदाज़ में। तो लीजिए सुनिए। रास्तों की गुबार थे हम तो, रास्तों की गुबार थे हम तो, हाँ फकत इंतजार थे हम तो, रास्तों की गुबार थे हम तो। कोई कैसे समेटता हमको, बेहदो बेशुमार थे हम तो, रास्तों की गुबार थे हम तो, जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं, बेकसों की पुकार थे हम तो, रास्तों की गुबार थे हम तो।
शाहकार थे हम तो, रास्तों की गुबार थे हम तो। इल्म आया तो खो दिया सब कुछ, इससे अच्छे गंवार थे हम तो, रास्तों की गुबार थे हम तो। छलनी छलनी थी रूह भी अपनी, इस कदर खारदार थे हम तो, रास्तों की गुबार थे हम तो। जब हुई थी हमें मोहब्बत तब, चांद रथ पर सवार थे हम तो, रास्तों की गुबार थे हम तो। हाँ फकत इंतजार थे हम तो, रास्तों की गुबार थे हम तो। परवेज अनी साहब, जी आपके तमाम तख्लीकात, आपकी तमाम गज़लें, नात पाक, इल्तिजा और एक बहुत ही जोश से भरपूर नज़्म जो है आपने सुनाई। तो आपसे बातचीत करके भी और बेबाकी से आपने अपने ख़यालात का इज़हार किया, तो मैं इन तमाम चीज़ों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप जो है इस चार रंग प्रोग्राम में आपने अपना वक्त दिया, और इस प्रोग्राम के ताल्लुक से आपसे बात करके मुझे ज़ाती तौर पर बहुत खुशी हुई। और मैं अपने नाज़रीन से भी दरख्वास्त करता हूँ कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो इस प्रोग्राम को आप शेयर करें, और इसी तरीके की वीडियो हासिल करने के लिए आप जो है हमारा चैनल अल्फाज़ हिंद जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे भी शेयर करें। तो परवेज अनी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मदु करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।